रब की मोहब्बत है ख्वाजा कुतुब, सरबरे दिल की चाहत है ख्वाजा कुतुब। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे रूहानी सफर पर ले जाएंगे जहां एक अलग ही सुकून आप महसूस करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब की दरगाह की। आखिर ये दरगाह लोगों के अकीदे का सबब कैसे बनी, कैसे इसका आगाज हुआ और कुतुबुद्दीन काकी साहब की जिंदगी में ऐसे कितने वाक़ये हैं, ऐसी कितनी मिसालें उनकी जिंदगी से हमें मिलती हैं जिसे अगर हम अपनी जिंदगी में शुमार करें तो बखूबी अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। तफसील से इस बारे में हम आपको बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस रूहानी सफर की। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दर का भिखारी दिल्ली का बादशाह भी हुआ करता था। सरकार गरीब नवाज के सबसे बड़े खलीफा और जानशी, इनके दर पे जो आया वो खाली हाथ नहीं लौटा। जिन्होंने मदद का हाथ बढ़ाने से पहले सिर्फ इंसान की जरूरत देखी, ऊंच नीच जात पात नहीं। आपकी दरगाह दिल्ली के मेहरौली में मौजूद है। तंग गलियों से होकर गुजरता हुआ ये रास्ता कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह की ओर जा रहा है। आपको यहाँ फूलों, चादर और तबर्रुक की काफी दुकानें दिख जाएंगी, जहाँ जायरीनों का हुजूम उमड़ा रहता है। दरगाह में अंदर आते ही आपको एक अलग ही रूहानी माहौल महसूस होगा और इसको महसूस कर कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन आप जिंदगी की तमाम परेशानियों को भूल जाएंगे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब की पैदाइश 1173 कस्बा-ए-ओश किर्गिस्तान में हुई थी। इसीलिए आपके नाम के आगे ओशी भी लगाया जाता है। वो हिंदुस्तान के चिश्ती घराने के दूसरे सूफी संत महज 1.5 साल की उम्र में जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो उनकी माँ ने अकेले ही उनकी परवरिश की। उनकी जिंदगी के न जाने ऐसे कितने किस्से और वाक़ये रहे जिसकी वजह से अनगिनत लोग उनके मुरीद बन गए और उनकी दरगाह में आए तमाम जायरीनों की भीड़ से ये बखूबी समझा भी जा सकता है। आइए दरगाह के इमाम साहब से जानते हैं उनकी जिंदगी के वो किस्से जिसने लोगों को काफी मुतासिर किया और क्या रही उनकी जिंदगी की हिस्ट्री। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब की दरगाह की हिस्ट्री भी बहुत दिलचस्प है और जिसको भी ये हिस्ट्री पता चलती है वो उनका मुरीद हुए बिना नहीं रह पाता। चलिए आपको भी बताते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दरगाह के पियारो और इमाम अशरफ साहब। क्या कहेंगे आप? दरगाह में बतौर पियारो और ख़तीब व इमाम होने की हैसियत से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की हिस्ट्री लोगों तक पहुँचाने का एहतमाम किया। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े बुज़ुर्ग हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान में ख्वाजा खाजगां गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा है। उनको रसूलुल्लाह की बारगाह से रूहानी तौर पर सुल्तानुल हिंद बनाया गया था और फिर उस रूहानी सल्तनत का अपने बाद जो उन्होंने जानशीन व वारिस बनाया वो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो इस हवाले से भी आपकी जो दरगाह है, आपका जो मर्तबा है वो मुख्तलिफ है तमाम बुज़ुर्गों से। फिर यह है कि पाक पटन शरीफ पाकिस्तान में बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। तो बाबा फरीद के पीर भी हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। सारी दुनिया में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को जाना जाता है और कहा जाता है कि दिल्ली के दूल्हा हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के भी दादा पीर हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी, कलियर शरीफ जिनके नाम से सारी दुनिया में जाना जाता है, तो वो जो हज़रत साबिर पाक हैं उनके भी दादा पीर हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उस वक्त का जो सुल्तान था सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जिनको आज बड़े अदब और एहतराम के साथ में रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। तो बादशाह तो बहुत सारे हुए, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, हुमायूं, न जाने कितने बादशाह हुए, लेकिन तमाम बादशाहों की वो रिस्पेक्ट नहीं है हिस्ट्री में जो रिस्पेक्ट और जो इज्जत हज़रत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह की है। तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को आज बड़ी इज्जत के साथ में याद किया जाता है। उसकी वजह यह है क्योंकि वो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद भी थे और आपकी नमाज जनाजा भी उन्होंने ही पढ़ाई थी। तो आपकी सोहबत की वजह से एक बादशाह इतना कमाल को पहुंच गया था परहेजगारी में कि उसने कभी अपनी आंख से किसी नामहरम को नहीं देखा था और कभी उसने
جو ہے حرام لقمہ نہیں کھایا اور کبھی جو ہے عصر کی سنت غیر مؤکدہ تک ان کی قضا نہیں ہوئی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی صحبت کا فیض کسی کو ملتا ہے تو بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اتنا بڑا کوئی ولی بن جاتا ہے. تو صوفیہ کی بارگاہوں میں تب سے لوگ حاضری دیتے تھے اور آج بھی حاضری دیتے ہیں. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں کی عقیدتیں اس لیے بھی جڑی ہوئی ہیں کیونکہ بھید بھاؤ نہیں ہوتا. جس طرح سے خدا کی بارش برستی ہے نا, سب کے کھیتوں میں برابر برستی ہے, اسی طرح سے جو اللہ کے ولیوں کا فیض ہوتا ہے وہ بھی سب کے لیے ہوتا ہے. تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی کسی دیوار پہ آپ کو یہ اسٹیکر نہیں ملے گا کہ یہاں فلاں لوگ نہیں آ سکتے, فلاں لوگ نہیں آ سکتے, یا آدھار کارڈ دیکھا جاتا ہے یا پین کارڈ دیکھا جاتا ہے. جیسے اللہ کے بندے زمین پر رہتے ہیں ویسے ہی وہ اللہ کے بندے دھرم اور جاتی کی تفریق کے بغیر بنا کسی ڈسکرمنیشن اور بھید بھاؤ کے درگاہ پہ حاضری دے سکتے ہیں.